दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति के महाकुंभ रत्नावली में, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें जहां हरियाणा पवेलियन सजाया गया है, तो वहीं 34 विधाओं में विभिन्न कलाकार जो विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों से आए हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक कलाकार हैं जिसका नाम है वृंदा, जो डीएवी कॉलेज अम्बाला से हमारे साथ पहुंचे और हाल ही में ये लूर नृत्य की प्रस्तुति देकर आए हैं। लूर नृत्य जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जिसे बहुत जीवंत किया है, गांव-गांव जाकर लोगों से और बड़े बुजुर्गों से मिलकर उसे जीवंत करने का काम किया है। तो हम वृंदा से जानते हैं कि लूर नृत्य जो जिसकी आप प्रस्तुति देकर आए हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या होता है और इसमें जो करने का जो रस है क्योंकि इसको सुनकर देखकर दर्शक बहुत रोमांचित होते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। लूर नृत्य जो है बेसिकली वो हरियाणा का एक कल्चर है, फोक डांस है, जो हमारे हरियाणा की विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए मतलब एक स्टेप लिया है यूनिवर्सिटी ने कि अगर हम अपनी संस्कृति का ये एक पार्ट है जिसको हम दिखाएंगे तो लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के लिए एक प्यार जागेगा। इसमें बेसिकली जो होता है ये लड़कियां मतलब लेडीज का डांस होता है, जो दो गांव की लेडीज होती हैं वो अपने बातों के मतलब माध्यम से गाने गा के तो इसमें डांस करती हैं और एक बहुत ही मतलब अच्छा एनर्जेटिक इसमें डांस होता है। थैंक यू वृंदा। आपने देखा कि जो लूर नृत्य है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जिसको जीवंत करने का काम किया है उसमें 2 टीमें होती हैं, यानी कि अलग अलग महिलाओं का ग्रुप होता है जो एक दूसरे को ताने देती हैं और उसमें एंटरटेनमेंट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो दर्शक हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स पे सेल्फी ले रहे हैं। ये हम दर्शकों से जानते हैं कि वो किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। और जो ये मटकियां हैं इनके साथ ये बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं यानी कि दर्शक हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट से और कहाँ से आए हैं। आपका नाम? रजनी। किस डिपार्टमेंट से आए हैं आप? यूएसएम। ओके। आपको कैसा लग रहा है रत्नावली महोत्सव में आकर? जी से आ गए। तो देखिए भाई, हरियाणवी अंदाज में और रत्नावली का आनंद लेते हुए बच्चों के जो जवाब हैं वो कह रहे भी बिल्कुल आनंदित हैं वो, और हरियाणा की संस्कृति को देखकर उन्हें जो पुरातन संस्कृति है उसको वो जान पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हरियाणवी खानपान और हरियाणवी जो संस्कृति की झलक आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो हम रत्नावली महोत्सव के हरियाणवी पवेलियन में पहुंच चुके हैं। तो आपको जहां हरियाणवी लोक गीतों के तो वहीं हरियाणवी पवेलियन में लगे स्टॉलों के दर्शन करवाएंगे। तो देखिए जो सामने बड़ा ही प्यारा हट है जो लगाया गया है, जहाँ जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे उनको पगड़ियाँ बांधी जाएंगी। तो हमारे यहाँ कुछ लोग कलाकार बैठे हुए हैं, तो हम आपको इनसे मिलाते हैं और इनकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि रत्नावली महोत्सव में जो मिट्टी के साथ दिए बनाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि दीपावली नज़दीक है और हमारे जो कलाकार हैं वो दिए सहेज रहे हैं और उनको बना रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना कार्य कर रहे हैं और उनसे सीख भी रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टॉल पर, जिन्होंने हरियाणवी खानपान की स्टॉल लगाई है। इनके पास क्या विशेष है वो हम इन्हीं से ही जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या लगाया है स्टॉल के माध्यम से। मेरा नाम आदित्य है। जैसे कि हम सारे बच्चे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, तो हमारी रत्नावली में जो स्टॉल्स हैं वो जैसे कि दाल चावल, राजमा चावल, चूरमा, शाही टुकड़ा, लस्सी, ठंडाई, दही बल्ले, दाल बाखली और जैसे कि इडली और सांभर भी है हमारे पास। ये काफ़ी सारी डिशेस हमने बनाई हैं जो कि हमने खुद प्रिपेयर करी हैं सारी डिशेस। हम हरियाणवी खानपान का स्वाद चख रहे दर्शकों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और उनको यहाँ पे रत्नावली महोत्सव में कैसा लग रहा है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ही एक कर्मचारी हैं, उनसे ही जानते हैं कि आप रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी खानपान और जो है इसका स्वाद चख के कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो रत्नावली महोत्सव है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणवी कल्चर में हरियाणवी खाना तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कैसे इनका
हरियाणा की फेमस डिश गोहाना की जलेबी। तो हम पहुंच चुके हैं गोहाना की जलेबी की स्टॉल पे। तो हम भैया से जानते हैं, काफी दर्शक हैं जो जलेबी का स्वाद चख रहे हैं। तो हम जो गोहाना से हमारे स्पेशल जलेबी लेकर आए हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि कितने लोग उनको प्यार दे रहे हैं, तो क्या उनका प्रोसेस है। नमस्कार भैया, जी, आपका नाम क्या है। मेरा नाम बलवान है जी। मेरे चाचा जी 1960 से काम करते हैं, अभी वो बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने हमारे को यहाँ सिखाने के लिए इस प्रोग्राम में पहली बार बुलाया है और हमारे को यहाँ बहुत अच्छा प्यार मिला और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो भैया, जो जलेबी है इसका साइज काफी बड़ा है, तो इससे बड़ी जलेबी भी आपने बनाई है या इससे छोटी, क्या साइज रहता है। हमारा पीस 250 ग्राम का होता है, किलो में 4 पीस होते हैं जिसके। और ये मूंग दाल, चना दाल और उड़द की दाल और मैदा, इसका खमीर उठा के हम जब जलेबी बनाते हैं जिसकी। तो कहते हैं कि जो हरियाणवी खान पान है वो लुप्त होता जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं या नहीं। नहीं, अब तो ऐसा है जी, मीठा क्या है जी, ज़्यादा तो लोग शुगर के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। हम तो देखो, हम मानते नहीं इस चीज़ को और यही कहेंगे आगे, हमारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। हाँ, हरियाणा वाले तो यही कहते हैं कि जितना मीठा खाओ उतनी शुगर कम होएगी। तो यही आपके भाव हैं जो यही कहते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप। गोहाना से जी। गोहाना के कौन से गाँव से। बुसाना से सर। तो देखिए, आप भी आइए भैया के पास जलेबी का स्वाद चखने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हरियाणवी खान पान के स्टॉल पर हम दर्शकों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो हरियाणवी खान पान का स्वाद चख रहे हैं और जो रत्नावली महोत्सव है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हमारे पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ही एक कर्मचारी हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, स्वागत है आपका। मैडम जी, यहाँ पे जो हरियाणवी कल्चर के हिसाब से हरियाणवी खाना बना रखा है, ये बहुत ही बढ़िया। कैसे मान सम्मान करूँ इन बच्चों का। जी, ये होटल मैनेजमेंट के बच्चे हैं, बहुत अच्छे खाना बनाया इन्होंने। ये चाट खा रहा हूँ मैं, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप किस डिपार्टमेंट में सर कार्यरत हैं। मैं कंप्यूटर सेंटर में हूँ कार्यरत। आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम रणधीर सिंह है। तो रणधीर सर कह रहे हैं कि जो हरियाणवी खाना है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के बच्चों द्वारा ही बनाया गया, वो बहुत ही स्वादिष्ट है और उसका स्वाद चख के बहुत वो आनंदित महसूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हरियाणवी पवेलियन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हस्तशिल्प कला की जो स्टॉल है वो लगाई गई है। हमारे साथ एक कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति में गुड्डा गुड्डी का जो बड़ा अहम रोल माना जाता है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि इनको प्रॉपर पूरा श्रृंगार करवाकर और एक व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। तो हम कलाकार से जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने ये कब से ये कार्य कर रहे हैं। जी माता जी, आपका क्या नाम है। मेरा नाम सरस्वती। जी, आप कहाँ से आए हैं। हिसार जिला, गांव फरांसी। तो आप हस्तकला है जो वो बहुत बड़ा गुण है और बहुत बारीकी से जो काम किया जाता है, तो आप क्या क्या बनाते हैं और आपको कितना समय लगता है और आप कब से बना रहे हैं। मैं बचपन से यही बनाती हूँ। अच्छा। मेरा परिवार ही ये बनाता है जी। तो इसमें 1 हफ्ता 2 लग जाता है दोनों में। ये ज्यादा थोड़ा श्रृंगार करना पड़ता है ना, ये उंगलियों भी बनानी पड़ती है। देखो ऐसे बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से की गई है। जैसे इनकी मैं कैमरामैन से कहूंगी कि इनको क्लोजअप से दिखाए। एक एक अलग अलग आंगली है, देखो जी, बिल्कुल अपने लेडीज की जैसी है आंगली। और क्या क्या बनाते हैं। जैसे ये फुलझड़िया बनाती जी। है। हाँ, जो लड़कियां ससुराल जाती थी पहले, गुड्डा गुड्डी और वो बिंदरवाल पिछले वाले, और ये बोइया कुल्ली भी जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो कला है अभी इनको लुप्त हो चुकी है, ये जागरूक रखने के लिए बनाने लगे। तो माता जी, ये लुप्त होती कला को आप जो संजोने का काम कर रहे हैं, तो आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे रत्नावली मंच के माध्यम से। ये नहीं बनाना सीखो सभी, और लड़कियों को अपनी को पुरानी परंपरा देव करो। हाँ, ठीक है। ये चाइनीज मत खरीदो, प्लास्टिक के मत खरीदो, ये पुरानी है अपनी। तो देखिए, माता जी ने एक मैसेज दिया कि जो हमारा भारतीय वस्तुएं बनी हुई हैं उन्हीं का प्रयोग करो, चाइनीज और विदेशी वस्तुओं को प्रयोग में मत लाओ। हरियाणवी संस्कृति का जो चरखा है वो आप हरियाणवी पवेलियन में देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, हम जानते हैं कि वो कैसे जो
चरखे की वो सूत है जो वो निकाल रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि उनको कैसे घुमा कर सूत निकाला जा रहा है। तो हम माता जी से जानते हैं कि वो यहाँ पे कब से हैं और कितने टाइम से यहाँ पे रत्नावली महोत्सव में आ रहे हैं। तो माता जी आप कहाँ से आए हैं? ज्योति सर जी, आप कब से इस रत्नावली महोत्सव में जो ये चरखा है इसकी प्रस्तुति आप लोगों तक युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं? हमारे पहला माता जी करे करे थी, फिर दादी करे करे थी, माता जी करे करे थी, फिर काम लगे करन। आपने क्योंकि अभी तो ये चरखे का मुझे नहीं लगता हमारे घरों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन आपके समय में जरूर घर में ये काम करते होंगे। तो आपने कितनी उम्र में ये काम सीख लिया? हमारे बाप मन सीख लिया था, 15 साल की है, सारा काम सीख लिया था। दरी बुनने, चरखा काटना, कोटी स्वेटर बनाने, बस इसी काम का लगते थे। अब तो पढ़ा तो कोई था नहीं सर। जी जी। हैं बस। तो आप युवा पीढ़ी जो हमारी आज की पीढ़ी है वो ज़्यादा शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारी शिक्षा और संस्कृति है उसके बारे में, जो हमारी पुरातन संस्कृति है भी, हमारे जो गुण हैं कहीं ना कहीं काम आते हैं, तो उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके बारे में यह मैसेज देना चाहूँगा भी अपने जो बड़ेरिया की परंपरा तो ये छोड़नी नहीं चाहिए जी। हैं, इसको अपनी यादगिरी याद रखो जी। भाई हमारे बड़े ही काम करे करें। तो देखो माता जी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो तो आपकी है, वो आपको जीना सिखाती है, लेकिन जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारा जो हरियाणवी संस्कृति है, हमारी पुरातन संस्कृति है, और जो बड़ों के गुण हैं उनको सहेजते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते रहना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी माताएं हैं ये दरी बुनने का कार्य कर रही हैं, और इधर जो हमारा खाट है वो बुना जा रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या बुन रहे हैं, इसके बारे में बारीकी से जानकारी लेते हैं। माता जी कहाँ से आए हो आप? ज्योति से। ज्योति सर, तो ये क्या बुन रहे हैं और इस पे कौन सा डिजाइन उकेरने वाले हैं आप? लहरिए का डिजाइन पा रहे हैं जी। कौन सा डिजाइन डाल रहे हो? लहरिए का। अच्छा, लहरिए का। तो माता जी आप कहाँ से आए हैं? ज्योति सर पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। आप कब से ये काम कर रहे हो? हम तो भी कर रहे हैं बचपन से ही। बिल्कुल। पहले तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो युवा पीढ़ी है उनको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो जो आपका है आप ही लोगों का योगदान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को ऐसे कार्य सीखने चाहिए? सीखना चाहिए, बेटे भूलना नहीं चाहिए। पहली बात तो यह रहन में प्लस अपना भी भूलना चाहिए, यादगिरी रखनी चाहिए भी अपना यो ही करा था। ये तो बेड चल गए बिथर वर्ग बच्चे ना कुछ नहीं पता इन चीजों का बारे में। तो आप ये हरियाणवी खाट पे कौन सा डिजाइन उकेर रहे हैं? यो अटकली फूल। क्या नाम है माता जी आपका? संतोष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।